बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी हर परेशानी से महफूज रखे और हमेशा आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज की रेसिपी में मैं आपको समोसा की पट्टी बनाना सिखाऊंगी। समोसा की पट्टी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का निशान है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने ले लिया है एक खुला बाउल, उसके अंदर एक छाननी रख ली है और उसमें कप की मदद से 2 कप मैदा जो है वो मेजर करके हम डाल लेंगे। 2 कप मैदा हमने डाल लिया है और अब इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदे के अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह हाथों की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस आटे को हम गूंद लेंगे। आटा आप जितना अच्छी तरह गूंदेंगी और जितना ही इसको ज़्यादा टाइम देंगी उतनी ही हमारी पट्टियाँ जो हैं वो अच्छी बनेंगी। तीन से 4 मिनट तक मैंने आटे को गूंद लिया है। आटा जो है वो गूंद कर तैयार हो चुका है। इसको मैं ढक्कन लगाकर तकरीबन आधा घंटा छोड़ दूंगी और आधे घंटे के बाद इसकी पट्टियाँ तैयार करेंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम तो देखिए हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब इस आटे के हम छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े रख सकती हैं। मैं तकरीबन इतने आटे के 8 पेड़े तैयार करूँगी। इसी तरह छोटे छोटे पेड़े सारे आटे के मैं तैयार कर लूँगी। तो वीवर्स पेड़े हमारे जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि टोटल 8 हैं। अब एक एक पेड़ा लेकर मैं इसकी रोटियां बना लूँगी। पेड़े को खुश्क आटा लगा लूँगी और खुश्क आटा लगाने के बाद इसको हाथों की मदद से प्रेस कर लें और फिर बेलने की मदद से इसकी रोटी तैयार कर लें। रोटी का साइज़ पहले हमने छोटा रखना है और इसके बाद हम इनको दोबारा सारी रोटियों को इकट्ठा बेल लेंगे। इस साइज़ की हम तकरीबन सारी रोटियां इसी साइज़ की तैयार कर लेंगे और इनको एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इधर सारी रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं। अब इन रोटियों को एक एक करके इन पर कुकिंग ऑयल लगाते जाएंगे। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे। और इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। पहले की तरह दूसरी रोटी के ऊपर भी ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर
खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे। इसी तरह करके हम 8 रोटियों को एक दूसरी के ऊपर रखते जाएंगे और इसके ऊपर कुकिंग ऑयल और खुश्क आटा डस्ट करके हम इनको तैयार कर लेंगे। रोटियां हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं। खुश्क आटा डस्ट करेंगे और सारी रोटियां उठाकर इसके ऊपर रख लेंगे और हाथों की मदद से इनको दोनों साइडों से पहले प्रेस कर लेंगे और फिर बेलने की मदद से हम इनको अच्छी तरह बेल कर बड़ी रोटी तैयार कर लेंगे। याद रहे कि रोटी जितनी ज़्यादा बारीक हमारी होगी हमारी पट्टी उतनी ही अच्छी बनेगी और समोसा उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। तो वीवर्स रोटियां हमने बेल कर तैयार कर ली हैं और तवा मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है और रोटियों को तकरीबन 30 सेकंड के लिए एक साइड से सेक लेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करके 30 सेकंड के लिए हम दूसरी साइड से सेक लेंगे। याद रहे कि चूल्हा हमारा बिल्कुल लो मीडियम पे होना चाहिए। दूसरी साइड से भी 30 सेकंड हो गए हैं। अब हम फिर से इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको हाथ की मदद से प्रेस करके फेर फेर कर इसको हम थोड़ी देर मज़ीद सेकेंगे। साइड चेंज करें, इसी तरह हाथ की मदद से प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी सेक लें। रोटियां जो हैं वो सिक कर हमारी अच्छी तरह तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको तवे से नीचे उतार लेंगे और इनको एहतियात के साथ सबसे एक एक करके बारी बारी हम अलग करते जाएंगे। तो देखिए कितनी प्यारी और कितनी ही पतली जो है हमारी रोटी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह बिल्कुल एहतियात के साथ सारी रोटियां एक दूसरी से अलग करते जाएंगे और इनको साइड पे रखते जाएंगे। रोटियां हमने सारी अलग कर ली हैं। एहतियात के साथ करें ताकि रोटी जो है वो टूटे ना। और वापस इसी जगह पर हम अपनी सारी रोटियां जो हैं वो एक दूसरी के ऊपर सेट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद छुरी की मदद से हम इसकी पट्टियां तैयार कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वाली पट्टी जो है ये हम इस तरह के समोसों के लिए तैयार करेंगे और ये दूसरी तरह की पट्टी जो मैं काटने लगी हूँ इससे हम इस तरह के समोसे बनाएंगे। आप ये पट्टियाँ बनाकर घर में फ्रीज़ कर सकती हैं और रमज़ान में चूँकि गर्मी होती है और सारे काम करना रोज़े के साथ मुश्किल होता है, इसलिए आप ये पट्टियाँ बनाकर पहले से फ्रीज़ कर सकती हैं और रमज़ान में आसानी के साथ आप समोसे बना सकती हैं।
तो देखिए कितनी ही अच्छी और परफेक्ट हमारी पट्टियाँ जो हैं ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। पट्टियों को हम जिप लॉक बैग में रख कर सेव कर देंगे और इसको आप तकरीबन 2 से 3 माह के लिए फ्रिज में सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर एक नई और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।